और एएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। कह रही है कि हम बीजेपी की बी टीम, बीजेपी कह रही है तो जब नागरिक की बी टीम, आप लोग बैठ के पहले डिसाइड कर लो कि हम किसकी बी टीम है। अलगाववाद की राजनीति है। अब सर एंकर साहब से मुझे गुजारिश, इनको ऐसा वर्ड बोलने से रोकिए उनको। ऑपरेशन सिंदूर का हीरो है ओवैसी, पूरे पाकिस्तान को दुनिया में धूल चढ़ाने वाले का नाम है ओवैसी। कैसे आप उनको अलगाववाद बोल रहे हैं? चल गई, तुमने यू टर्न मारा। उसके बाद हरा कलर का इस्लाम और मुसलमानों से अगर कोई कनेक्शन है तो बीजेपी वाले अपने एजेंडे से हरा कब हटा रहे, इनसे पूछ लीजिए। हरा हमारे लिए प्रतीक है, खत्म हो गया, लेकिन ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज नीतीश राणा नेशनल मीडिया में बता रहा है कि दफन कर देंगे, कफन कर देंगे, मारने की धमकी दे रहा है। अब मुंबई पुलिस खामोशी, ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रही। आपको देश के लिए काम करना चाहिए, अपनी पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहिए। नीतीश राणा को जेल भिजवाई है, वो कई वक्त से जहरीला बयान दे रहा है। एएमआईएम के जो बैठे हैं प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि हमारा मतलब तो पेड़ पौधों से, हरियाली से, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर ऐसा कोई बात है तो हाल ये है कि ये जो भगवा और हरा करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है? ना वो बीजेपी डिफेंड कर पा रही है, ना आप डिफेंड कर पा रहे हैं। और सच्चाई तो नफीस अंसारी जुड़ गए, एआईएमआईएम के नेता। नफीस भाई आप ही से करता हूं, ये हरे का जरा मतलब समझाइए। नफीस भाई क्या मतलब, पहले मुमरा में आप कह रहे थे पूरा हरा कर देंगे, फिर कह रहे पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। इम्तियाज जलील साहब बड़े जोशो खरोश के साथ कह रहे हैं हरा करेंगे तो क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात कि ये सबको ही समझना चाहिए कि हरा कोई धार्मिक कलर नहीं है, हरा देश का कलर है। हमारा तिरंगा का 3 कलर है, भगवा भी देश का कलर है, सादा भी देश का कलर है, हरा भी देश का कलर है। अब हमारी पार्टी का जो झंडा कलर है वो हरा है, और हमारा यह ख्वाब है कि पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई में एमआईएम पार्टी छा जाए, विकास ही विकास हो, पेड़ पौधा लगे। तो हम चाह रहे कि पूरा हरा हो जाए। हमने ये तो कभी नहीं कहा कि हम भगवा नहीं होने देंगे, हमने ये कभी नहीं कहा कि दूसरी पार्टी का कभी भी ना हो। हम ये जो विजन दे रहे हैं, इससे दूसरे के पेट में दर्द क्यों रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। ओके, यू मेड इट क्लियर। नफीस भाई मेरा अगला सवाल ये है, तो फिर अगर कोई कहता है कि हम सैफरन कलर में पूरा देश रंग देंगे, कोई आपत्ति नहीं एआईएमआईएम को? नहीं, आपकी देखिए, भगवा कलर बीजेपी का है, बीजेपी के झंडे में हरा कलर भी है। अगर वो इस नियत से कहते हैं कि पूरे देश में हमारी बीजेपी फैल जाए, भैया उनकी पार्टी, उनकी राजनीति से हमको क्या करना है? इसका हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना था? कीर्ति सोमैया जी ने इसको हिंदू मुस्लिम बनाया, नवनीत राणा ने इसको हिंदू मुस्लिम बनाया। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। शहर शेख का पूरा बयान जितेंद्र अवहद के खिलाफ था, जो शरद पवार की पार्टी से आते हैं। लेकिन शरद पवार पार्टी के लिए बैटिंग जितेंद्र, ये आपके शिवसेना वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्यों? ये उनकी अपनी जाती लड़ाई है जितेंद्र अवहद से, जिसको कई सालों से मुंबई का विधायक बनाया जा रहा है, और उसने मुंबई को बर्बाद किया। मुंबई में डिक्टेटरशिप करने की कोशिश की उसने, तब शायद से उनके पिताजी बाहर निकल के आए। लेकिन जब आप इस हरे रंग को राजनीति में सिर्फ अपनी पार्टी तक सीमित रखते हैं, तो संजय निरुपम जो कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, वो कहते हैं कि ये इस्लामीकरण का षड्यंत्र है पूरे महाराष्ट्र में। सर, हरा कलर इस्लामिक कलर कब से हो गया? इस्लामिक कलर व्हाइट कलर पीस कलर बोले जाते हैं, वो इस्लामिक कलर। हरा कलर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारा देश, आपने कुछ गलत बोल दिया। हरा ही दिखता है साहब। हरा कलर मतलब व्हाइट कलर नहीं होता सर, हरा मतलब ग्रीन होता है। वो गलती से हो गया। ग्रीन जो होता है ना सर, वो हमारा देश पूरा ग्रीन है। आज आप चाहते हैं कि नहीं, दिल्ली जैसा हवा खराब हो गया वैसा मुंबई का हो जाए, वो नहीं होगा। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rap slayer. अच्छा, बेसिकली एआईएमआईएम जो है वो पर्यावरण विद पार्टी भी हो गई है। वो एनवायरमेंट के बारे में सोचकर हरा करने की बात करी, यही बात है। के बारे में आप जानते हैं सर, शहर शेख कॉर्पोरेटर बनने से पहले ही 5 साल से मुंबई में पेड़ पौधा लगा रही है, नाली साफ कर रही है। मतलब पूरे मुंबई के नहीं तो पता है। अगर तो कहानी नफीस भाई सिर्फ शहर शेख तक होती तो शहर शेख से ही जवाब लिया जाता, या शहर शेख पर ही जवाब लिया जाता। लेकिन इम्तियाज जलील साहब कूद गए, वो अब मुमरा नहीं पूरे महाराष्ट्र को हरा करने की बात कह रहे हैं। तो बेसिकली आपका मतलब पेड़ पौधों से। इम्तियाज जलील साहब की बात इसलिए सही है क्योंकि हमारे 6 हिंदू कॉर्पोरेटर जीते हैं, हमारे पास हिंदू वोट भी आया। पूरे महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम मिलकर पूरे महाराष्ट्र को हरा भरा कर देंगे, पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम का झंडा फैला देंगे। इससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, संवैधानिक बात है। बीजेपी वाले संवैधानिक बात करते हैं, उस पर मुंबई पुलिस का एक्शन लेना। पाठक की संवैधानिक बात करें, फिर क्या दिक्कत हो रही है? फिर आपको कहां इस्लाम दिख रहा है उसमें हरे कलर में? वो कह रहे हैं पेड़ पौधों का भी तो कलर हरा है। वो इन्वायरमेंट बढ़ाने की बात कह रहे हैं तमाम देश में, पूरे राज्यों में। क्या दिक्कत है सर इसमें?
देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए कि अलगाववाद की राजनीति है। अब बात बताइए, कीजिए, क्या अलगाववाद यंग चेहरा है। आप देश का अपमान कर रहे हैं। आप देश का अपमान कर रहे हैं। सर एंकर साहब से मुझे गुजारिश, इनको ये सब वर्ड बोलने से रोकिए उनको। ऑपरेशन सिंदूर का हीरो है ओवैसी, पूरे पाकिस्तान को दुनिया में धूल चटाने वाले का नाम है ओवैसी। कैसे आप उनको अलगाववाद बोल रहे हैं आप? नफीस जी अभी मेरे से बात करने दीजिए। संवैधानिक वर्ड यूज कीजिए। ये हमारा आरोप है, ये अलगाववाद वाली पार्टी लगा देंगे आप। अभी ये जो नगर सेविका चुन कर आई है, यंग चुन रही है, उसने उनकी विचारधाराओं का उच्चारण किया। उस विचारधारा के उच्चारण करने के बाद में जब उसको गलती पता चल गई तो उन्होंने यू टर्न मारा। उसके बाद Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. बाद में उनके जो जमाल भाई है यहाँ के महाराष्ट्र के, वो उसको वापस उच्चारण करते अच्छा हैं। नफीस भाई, आपकी जो सेपरेटिस्ट वाली बात पर ऑब्जेक्शन है वो उन्होंने सुन लिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हजार साल पहले नहीं हो पाई। ये छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र है। नफीस भाई को छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र है। नफीस भाई मतलब एक मिनट, विश्वास पाठक जी हो पाएगा। पाठक जी एक मिनट, अपने झंडे मतलब नफीस भाई मतलब बीजेपी के हिसाब से आप बेवकूफ बना रहे देश को। पेड़ पौधों का नाम लेकर इस्लामीकरण करेंगे देश में। सर हरा कलर का इस्लाम और मुसलमानों से अगर कोई कनेक्शन है तो बीजेपी वाले अपने झंडे से हरा कब हटा रहे, इनसे पूछ लीजिए आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि दुनिया जानती है हरा का इस्लाम से कोई लेने देना नहीं है। हरा का लेने देना प्रकृति से, हरा का इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। अब अपने झंडे से हरा कब हटा रहे हैं? नफीस भाई क्या सवाल करेंगे और हम जवाब देंगे। अरे हमारे तीनों कलर का मकसद क्या है? हमने हमारे संविधान में लिखा है हरा हमारे लिए शांति का प्रतीक है, हमारे लिए इन्वायरमेंट का प्रतीक है। लेकिन Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke. लेकिन पाठक साहब एक सच्चाई तो माननी पड़ेगी, जहां जहां जा रहे हैं ओवैसी साहब वहां वहां बढ़त तो मिल रही है। और कई बार तो ये कहा जाता है आप ही की बीटी में। खैर मैं आ रहा हूं नफीस भाई, आपको जवाब देना। और एक सवाल और है मेरे मन में, में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जल्दी से शेख ने जो बयान दिया है कि हम पूरे मुमरा को हरा कर देंगे, उन पर उनको नोटिस चलाई है। अफसोस की बात है यार, नीतीश राणा नेशनल मीडिया में बता रहा है कि दफन कर देंगे, कफन कर देंगे, मारने की धमकी दे रहा है। अब मुंबई पुलिस खामोशी, ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रही। आपको देश के लिए काम करना चाहिए, अपनी पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहिए। नीतीश राणा को जेल भिजवाई है, वो कई वक्त से जहरीला बयान दे रहा है। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो हम कह रहे हैं कि दिल्ली का हवा आपने खराब किया, मुमरा की खराब नहीं करने देंगे। पेड़ पौधे लगाएंगे, एमान का विस्तार करेंगे। और क्या हमारा संवैधानिक हक है? आपको क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं सर, पेड़ पौधे लगाना, मैं तो खुद आप मुझे बुलाइएगा आपके कैंपेन में, मैं खुद पेड़ लगा के चला जाऊंगा। लेकिन वो जो इस्लामीकरण वाली बात कह रही है ना बीजेपी, जरा उस पर क्लियर करने की। कृष्णा हेगड़े साहब संजय समझाइए सर, ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है? वो तो कह रहे पेड़ पौधे लगाएंगे इसलिए हरे की बात कह रहे हैं। तो वो जो है ना एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी पूछ रहे हैं कि हरा मतलब इस्लामीकरण कैसे जोड़ रहे हैं आप? मैंने सुनिए, ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर का हीरो है। अरे कहाँ का हीरो है? जंग जाके लड़े क्या उधर? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। जो आर्म फोर्सेस है, थल सेना, वायु सेना और हमारी इंडियन आर्मी, हमारे नरेंद्र मोदी जी है, हमारे अमित शाह है, हमारे अजीत डोभाल है, जो आपके ओवैसी को हमारे प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री ने 50 लोगों के एमपी के डेलीगेशन में भेजा। दिक्कत होती है भारत का पक्ष रखने के लिए। हम सोचते थे कि ओवैसी किधर में होंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और उसके लोग कभी सुधरेंगे नहीं। नहीं कृष्णा हेगड़े साहब, मैं ये कह रहा हूं, मैं बीजेपी से भी वही सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे भी वही सवाल पूछ रहा हूं। जिस हरे का जिक्र नफीस अंसारी जो कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि इस हरे का मतलब वहां पर पेड़ पौधे से है, आप लोग उसे इस्लामीकरण में कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आज देश की जनता को, आप इस पर जवाब दीजिए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। सवाल ये है कि ये जो भगवा और हरा करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है? ना वो बीजेपी डिफेंड कर पा रही है, ना आप डिफेंड कर पा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। एएमआईएम के जो बैठे हैं प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि हमारा मतलब तो पेड़ पौधों से, हरियाली से, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर ऐसा कोई बात है तो अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और एएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। चलो भाई
देखो अब मैं क्या करता हूँ। कह रही है कि हम बीजेपी की बी टीम, बीजेपी कह रही है कि जब ठाकरे की बी टीम, आप लोग बैठ के पहले डिसाइड कर लो कि हम किसकी बी टीम है। मोदी जी ने आज तक ओबीसी के खिलाफ कुछ बात बोली है, मुझे बताइए। वो कह रहे हैं शिवसेना एआईएमआईएम का समर्थन करेगी, ये दिन आ चुके हैं आप लोगों के, जरा जवाब दीजिए। समर्थन वाली बात क्या है? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। मुद्दा ये है यादव साहब, ये बताइए कि एआईएमआईएम खुलकर कह रही है हरा कर देंगे पूरे महाराष्ट्र को, यूबीटी का अभी तक कोई स्टैंड इस पर क्यों नहीं आया? मैं तो कह रहा हूं कि ये जब कह रहे हैं कि पेड़ पौधों से था, ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई ये कम्युनल है। ये तो एआईएम के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि हमारा तो मतलब पेड़ पौधों से, ये तो खुद आपके चैनल पे बात बोल रहे हैं। नहीं तो बीजेपी कह रही है मतलब इस्लामीकरण से, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी नहीं हेगड़े साहब, बीजेपी कह रही है इस्लामीकरण से मतलब है उनका हरे से, तो फिर ये क्यों दावे करते हैं कि देश सरकार सुरक्षित हाथों में? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अगर एआईएमआईएम ये पर्यावरणवादी पार्टी हो गई है तो आज से वो अपना नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्यावरणवादी पार्टी बना दो। रुको जरा, सबर करो। पेड़ पौधे का जो शौक लग गया है, बड़ी अच्छी बात है। हमारा जो नाम है पार्टी का नाम चेंज कर दो आज से और संविधान के हिसाब से नाम है, हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। ये एआईएमआईएम की जरूरत क्या है, नाम की जरूरत क्या है? ठीक है, ओके, ऑल इंडिया पर्यावरण नफीस भाई, विश्वास पाठक जी, ओके, अब प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। एआईएमआईएम एक लौती मुसलमानों की क़यादत करने वाली पार्टी नहीं है, ना कि उसको बनाई है। और हमको सिखा रिया है। ठीक है नफीस भाई, इकलौते लीडर जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर कृष्णा जी आपके पास आ रहा हूँ। ये जो राजनीतिक विश्लेषक जी है, इनकी बात से मैं आधा सहमत रखता हूँ कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। असद साहब मुसलमानों के नेता नहीं है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये वो देश के नेता है। इसीलिए जब बांग्लादेश में हिंदू मारा गया तो असद साहब ने चिल्ला कर बीजेपी सरकार से कहा कि तुम कुछ करो। इसीलिए जब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में गए तो कहे कि एकमात्र लीडर मैं ही हूं, मुझे ही चुनिए, इसीलिए ना सर हम सिर्फ मुसलमान के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते सर। हमारे 6 हिंदू कॉर्पोरेटर जीते हैं, नो डाउट। नाइस। और बीजेपी चलाने भगवत एक मिनट, सही है, जवाब दीजिए। डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिरा वो कब उठेगा? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। हाँ नहीं, वो तो बीजेपी जवाब देगी। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हरे की सियासत भी ठीक नहीं है। नफीस भाई जल्दी से, क्या दिक्कत है? हमारा संविधान इजाजत, ये भी तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना, आप हरे की बात ही क्यों कर रहे हैं? एआईएमआईएम के लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से हमारे संविधान 2014 से पहले खेलते हैं हम लोग, इतना बड़ा ठीक है, ठीक है, खेलेंगे। नहीं विश्वास पाठक साहब, ये क्या बी टीम लेकर चल रहे हैं क्या एआईएमआईएम को? आप ही प्लांट कर रहे हैं क्या कि भैया आप हरे की बात कीजिए, हम भगवा की बात करेंगे? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। विश्वास पाठक जी, हमारी कोई बी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है राज्य में। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke. Biggie Smoke for mayor, the rap slayer, the hooker layer.